अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टूटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और समझ क्यों नहीं आती आप लोगों को, बड़ा समझाती हूँ चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब, चोरी हो गई है, चोरी हो गई है और शानी बाजी का रो रो के बुरा हाल, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और चोर कौन है, चार कौन है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या मैं ऊँट को पहले बांधूं फिर अल्लाह पर तवक्ल करूं, या छोड़ दूं फिर तवक्ल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, पहले उसे बांध दो फिर अल्लाह पर तवक्ल करो। जामिया तरमज़ी 2517 हवाला नंबर है इसका। तो ये इसमें साफ जाहिर है कि आप कोई भी चीज़ रखते हैं, आपका कोई ख़जाना है, आपका कोई जानवर है, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है, वो ऐसे ही रख के आप निकल लें और फिर कहें कि भाई मैं अल्लाह पे तवक्ल करता हूँ, तो नहीं। पहले आप उसको मतलब उसको उसकी जगह पे रखें। जानवर है तो ऐसे छोड़ देंगे और फिर आप कहें कि भाई ये मैंने तो अल्लाह पे तवक्ल किया और ये जो है फिर भी गायब हो गया या चोरी हो गया। तो इस तरह से अपनी कोई भी चीज़ है उसको समेट के रखते हैं, बेशक वो सोना हो, बेशक वो कोई भी आपकी कीमती चीज़ हो। तो खैर ये एक सबक है हमारे लिए, और ये हमारे लिए ही शायद इसलिए ये बातें पूछी जाती होंगी और फिर वो लिखी भी जाती थी अहादीस की सूरत में, ताकि हम जो बाद में आने वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे। ठीक है जी। तो खैर ये बड़ी एक मैसेज था, ज़बरदस्त बात थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे अभी बढ़ते हैं शानी बाजी। शानी बाजी के हवाले से बात करेंगे। जनाब, शानी बाजी का मैंने ब्लॉग देखा और वो काफ़ी रो रही थी और काफ़ी परेशान थी। अब मैं आप लोगों को ना ये मुद्दा सुलझाते भी हैं और समझाते भी हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। मैं ना काफ़ी दिनों से इनके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ और हमेशा समझाने की ही बात करती हूँ। बाकी हंसी मजाक तो चलता ही रहता है नॉर्मल वे में, लेकिन मैं ज़्यादातर समझाने की ही बात कर रही होती हूँ। जैसे बिजली की तारें बिखरी पड़ी होती हैं। अच्छा, जिस दिन अलीशबा को करंट लगा था, मैंने उससे एक दिन पहले और उसी दिन भी, मतलब ब्लॉग बाद में आया था, मेरा पहले रिएक्शन आया था, तो मैं उस दिन भी यही बातें कर रही थी, यही बातें समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप ना बिजली की तारों का ख़ास ख्याल रखें, इनका काम करवाएं। बोर्ड होते हैं, बोर्ड वगैरह जो है वो इस तरह से लगवाएं या उसकी कोई सेटिंग करवाएं। जब जहाँ देखो उनके सहनों में भी तारें बिखरी पड़ी होती हैं या मोटर की तारें हैं, तो वो मतलब इस तरह से होती हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता। उनको लपेटें समेटें, कुछ तरीके से वो करें, नंगी ना रखें। खैर, अभी जो है ये घर के अगर हवाले से बात की जाए तो उस तरीके से चार दीवारी जिस तरह से ये इनकी है, उनको थोड़ा सा मज़ीद जो है दीवारों को भी थोड़ा सा ऊंचा करें, अपडेट करें, उसको सेट करें ताकि आप लोग महफूज रह सकें। सही है ना। लेकिन ये 3 घर हैं, एक साजिद के भाई का, 4 घर हो गए, एक साजिद के भाई का, एक साजिद वालों का, जो कि साजिद फैमिली नहीं रहती वहाँ पे, इनकी वालदा ही रहती हैं। ठीक है। और उसके बाद वो शाहिद का तो हो गया, फिर ये काशिफ वालों का, और उसके बाद इकराम वालों का। आई थिंक हाँ, अम्मा नूर का भी है, उसका भी बेटा आई थिंक वहाँ पे नहीं रहता। सही है जी, वो वहाँ पे अकेली होती हैं फैमिलीज़। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे कि काफ़ी जो है शानी बाजी रोती हुई आई हैं और कह रही हैं कि प्लीज़ आप लोग ना मेरा साथ दें, मेरा साथ दें। और कहती है कि हम बड़े गरीब हैं, हमारी चोरी हो गई है और ये बार बार चोरी हुई है, 3-4 दफ़ा चोरी हुई है, और इस तरह से ये बातें कर रही थी। पहली बात तो होती है आप लोग फ़ौरन एक्शन लें, बजाय इसके कि आप पैरों वालों को पकड़ के ले आए हैं, जो पैर नहीं देखते, पैर की पहचान रखते हैं कि ये किसका पैर है। ये भी एक तुक्का ही होता है, वो कौन सा जेन बाबे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है, कोई नहीं पता चलता।
पैरों की निशानदही करने के लिए इन्होंने बजाय बंदा बुला लिया। अरे भाई आप जाएं पुलिस में कंप्लेन करें कि हमारे घर में पहले भी 1-2 दफ़ा चोरी हुई, हम कंप्लेन नहीं करवा सके, हमने मतलब उसको नॉर्मल लिया, अब हमारे घर के अंदर कोई बंदा आ गया, अल्लाह ना करे वो कोई और भी वारदात कर दे, फिर तो कोई और भी काम हो सकता है और जो कि ज़्यादा बड़ा हो जाए काम। फिर उससे बेहतर है ना कि आप लोग ये पुलिस के पास जाएं, फ़ौरन एक्शन लें और कंप्लेन करवाएं, ताकि अगर कोई चोर भी है तो उसको जो है कम अज़ कम डर हो जाए, वो डर जाए। आप एक तरह से इशारा दे रही हैं। देखिए मुझे अफसोस हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं होगा, हुआ होगा। आई थिंक सिर्फ मोबाइल ही अभी चोरी हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बता रही हैं राशन भी, बिस्तर भी और भी बहुत कुछ। एक बंदा इतना कुछ नहीं उठा सकता, बिस्तर भी अच्छा खासा होता है, ठीक है, और राशन का मुझे नहीं अंदाज़ा वो कितना होगा, आधी बोरी थी जो भी था, तो या तो 2-3 लोग होंगे, ठीक है, लेकिन ये कहती है नहीं वो सिर्फ एक बंदा है, वो अपने आप को कुछ शेर समझता है, ये समझता है। भाई समझता रहे, कानून हमारे लिए बैठे हैं, ये पुलिस स्टेशन हमारे लिए हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। आप जाएं तो सही। आजकल तो वैसे ही भी बड़ा ऐसे फटक से एक्शन लिया जाता है, मामूली से मामूली बंदा भी चला जाता है ना, फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। एक बार एक लेडी को मैं देख रही थी और वो कह रही थी मेरे भाई को जो है ये मसला हुआ है, वो मसला हुआ है, सिर्फ वीडियो डाली है, ठीक है जी। उसी टाइम जो जनाब एक्शन लिया गया, उनको इंसाफ दिला दिया गया। ऐसे ही एक लड़का था, उसने कोई अपने काम के लिए कहा या फिर कोई पुलिस वालों के पास गया, तो फ़ौरन से फटाक से उनका काम हो जाता है। तो भाई फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं रोज़मर्रा की चीज़ें आपको बताऊं तो बहुत जल्द जो है एक्शन लिया जाता है। इदारे इस टाइम फुल एक्टिव बैठे हैं, बस आपके जाने की देर है, ठीक है जी, तो काम फ़ौरन हो जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे भी कोई थोड़ी सी चत्तर चलाकी करेगा ना, उसके खिलाफ वैसे ही वीडियो बन जाती है। जैसे ही वीडियो बनती है उसके बाद फिर नौकरियों से हाथ धोने से बेहतर है वो भाग दौड़ ही करते हैं, काम ही करते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे आप बाद में बताएं, ये नहीं कि आप अपनी ऑडियंस को ना बताएं। जाहिर सी बात है आप व्लॉगर हैं, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है आपने डिस्कस करना है, आपने ऑडियंस को बताना है। आप बताएं, ऑडियंस को भी बताएं कि भाई ये मेरे साथ मसला हो गया है, आप मेरी बहनें हो, माएँ हो, आप लोग मेरे से मोहब्बत करते हो, मेरे लिए दुआ करें, मेरा ये नुकसान हो गया है। तो आप वो ऑडियंस को बताएं, लेकिन सबसे पहले आप पुलिस में कंप्लेन करवाएं। आपके पास मोबाइल का डब्बा तो होगा ना, आजकल तो फ़ौरन से मोबाइल पकड़े जाते हैं कि भाई कहाँ से कौन बंदा जो है इस मोबाइल को चला रहा है, क्या नहीं है सिस्टम, फ़ौरन पकड़ा जाता है ना। इतना भी भोले आप लोग नहीं है, रोटी को चोची कोई नहीं कहता, हर बंदा समझदार है, फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि हमारे घर चोरी हो गई है, चोर सब कुछ ले गया। शानी का जनाब रो के बुरा हाल। शानी कहती आज मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, हमारी चोरी हो गई है, 1 बार नहीं 3 बार चोरी हुई है, हम चुप हो जाते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते और काशिफ भी नहीं लड़ सकता और मैं भी तो नहीं लड़ सकती, वैसे भी मैं औरत हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। काशिफ सीधा साधा इंसान है और मैं तो जो है मैं भी इसलिए नहीं लड़ती कि हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, पीछे बच्चे कैसे दुश्मनी निभाएंगे। और जो खुद लोग दुश्मनी करने आए हुए हैं, जो खुद आप लोगों के साथ दुश्मनी या जो है इस तरह से हरकतें करते हैं, तो उनके साथ आपको चाहिए कि आप फ़ौरन से जो है ऐसे लोगों पे एक्शन लें, ठीक है जी। अगला बंदा तो चाहता है ना दुश्मनी, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे ने एक जूता मारा आप चुप, उसने दूसरा जूता मारा आप फिर चुप, या किसी ने थप्पड़ मारा फिर आप चुप। भाई वापसी जवाब देना पड़ता है। एक दफ़ा लिहाज करता है बंदा, दूसरी दफ़ा चलो मार्जिन देता है, चलो ठीक है भाई अब दूसरी दफ़ा हो, शायद तीसरी, या फिर दूसरी दफ़ा पे ही एक्शन ले लेना, तो तीसरी दफ़ा आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, सही है ना। तो यहाँ पे आप तीसरी दफ़ा कैसे चुप हो रहे हैं भाई, पुलिस के पास आप गए ही नहीं हैं, इतने बोले नहीं हैं आप लोग, इतने बिल्कुल भी, मतलब आप ऐसा तो ना कहें कि भाई हम गरीब हैं, हम लड़ने से डरते हैं, तो फिर तैयार रहो, फिर रोज़ चोरी करवाने के लिए तैयार बैठो, सही है जी। अच्छा यहाँ पे ये कहती है हमारे कुत्तों को भी जो है जहर दे दिया जाता है, हम कुत्ते भी रखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कहती हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है इसलिए चुप हो जाती हूँ, लड़ झगड़ के क्या फ़ायदा, लेकिन चोर समझते हैं कि वो बहुत बड़े डाकू हैं, चोर हैं,
और वो कहते हैं कि इनका सब कुछ लूट लो। पहले हमारी दुकान छोटी थी, दुकान भी लूट ली, वो भी नहीं छोड़ी। 10-10 की जो है चाय की पत्तियां जो पड़ी थी वो तक यहाँ से उठा के ले गए। तो ये तो कोई लड़के लुड़कों का मुझे काम लग रहा है, कोई छिछोरे से लड़के होंगे, और ये इन्होंने अंदाजन बताया भी यही है शानी ने। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि 10-10 की पत्तियां भी ना छोड़ी, हमारी छोटी सी दुकान ख़त्म हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, सोचती हूँ दुश्मनी ना करूँ, बच्चे हैं मेरे, उनके आगे कांटे ना बिछाऊँ और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पहले मेरे घर से पानी वाली मोटर उतार के ले गए थे, मेरे बर्तन वगैरह सब ले गए थे, फिर भी चुप हो गए थे। सब गांव वालों को पता है, 3 बार हमारे घर चोरी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे ये बोलते हुए फिर चुप हो गई कि सब गांव वालों को पता है कि चोर कौन है, सही है ना। लेकिन वो मतलब फिर बात को दबा गई, बोलते बोलते बात को ना खामोश कर गई कि भाई अभी ये रिवील ना करूं। तो कोई है बंदा, लड़का है छिछोरा सा कोई, और वो इनको इस तरह से मतलब इनके घर से छोटी मोटी चोरियां करना शुरू हो गया। आज छोटी मोटी की हैं, कल को बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि उसी को ही डरा दो, अगले को शर्मिंदा करो ना कि हमें तुमने बेवकूफ समझा हुआ है। अगले को बताओ कि बेटा यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी होती। उनके बड़ों के पास जाओ, उनका बड़ा भी कोई नहीं है, उनका बड़ा तो कोई होगा ना, उनके बड़ों को शिकायत करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि इस तरह से पहले मेरा मतलब ये नुकसान हो गया था और सब गांव वालों को सारा कुछ पता है। 3 बार हमारी चोरियां हुई हैं, या इस बार मेरी चोरी जो हुई है, मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, चैनल वाला मोबाइल चोरी कर लिया है। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में इन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया कि भाई मेरा जो है ये मेरा सब कुछ यही मोबाइल ही है, और मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसमें सिम थी, उसमें मेरा चैनल खुला हुआ है। देखें जी, चैनल जिसमें खुला हुआ होता है और आपको अल्लाह ना करे कि मोबाइल उस तरह का चोरी हो जाए, तो कोशिश करते हैं कि दूसरे मोबाइल में भी अपने मोबाइल चैनल को लॉगिंग रखते होते हैं। ये जो आप लोगों को इतने साल हो गए, इतना तो पता होगा, अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ना करे एक मोबाइल ख़राब हो गया है या टूट गया है या चोरी हो गया है या गिर गया है, तो दूसरे चैनल पे भी हमारा मोबाइल जो चैनल है वो लॉगिंग होना चाहिए। जैसे ही वो वाले मोबाइल को कोई मसला हो, आप उधर से फ़ौरन जो आपके पास दूसरा मोबाइल है लॉगिंग करके वहाँ पे जाके उसको लॉग आउट कर दो, उस मोबाइल की डिवाइस को, ठीक है जी, और अपना पासवर्ड चेंज कर दें, सही है। तो इस तरह से जो है वो बचत हो जाती है। तो बाकी जो है कहती हैं कि सारा कुछ उसी में था, सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मेरे दिल में दर्द है, मेरी जो मतलब साइडें हैं वो दुख रही हैं, आग सी है ऐसे, मतलब मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ भी नहीं कहती क्योंकि मेरे मायके वाले भी गरीब हैं और ससुराल वाले भी गरीब हैं, किस किस से कहें, बस अल्लाह ही से इल्तिजा करती हूँ मैं कि मेरी वो मदद फरमाए। और बाकी जो है तीसरी चोरी हुई है, मेरा मोबाइल चैनल वाला था, चोर दीवार से अंदर घुस गया, वो अपनी जवानी दिखाता है, जोश दिखाता है, जब सब सोए हुए थे फिर आता है, चोर चोरी करता है। वो हमारे ब्लॉग भी देखता है वो हमारे ब्लॉग भी देखता है, तो शानी वो तुम्हारा सब्सक्राइबर है, मतलब क्या है कहती है वो हमारे ब्लॉग भी देखता है, तुम सामने आ जाओ। फिर शानी जनाब कहती कि जितना होगा फिर मैं लड़ूंगी। अभी तो आप कह रही थी हम गरीब हैं, हम लड़ ही नहीं सकते, फिर कैसे लड़ोगी। अरे ढूंढना पड़ता है कि हमारा चोर कौन है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है, समझ आई। और इस पे एक्शन लेना होता है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा जो है आपकी बेटी को करंट लगा, आपने कैसे वहाँ से वो तार खींच के तोड़ दी कि इसकी वजह से हमें नुकसान पहुँचा है, समझ आई ना। तो फिर उसका आप हल निकालेंगे फ़ौरन से पहले
कि कहीं आज एक को लगा दूसरे को ना लग जाए, कोई और मसला ना हो जाए, सही है ना। तो कोई हम और मुसीबत में ना पड़ जाएं, तो बेहतर यही है कि हम पहले एक्टिव हो जाएं। एक दफ़ा नुकसान उठा बैठे हैं, दूसरी दफ़ा वो नुकसान नहीं उठाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो अगर किसी ने जो है कोई इस तरह से आपके साथ मामलात हुए हैं, तो फिर अपने घर को सिक्योर रखते होते हैं, अलर्ट रहते होते हैं। और वैसे भी सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के मतलब घर में दम कर दो, तो अल्लाह की अमान में रहता है घर, और फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है ये अमल भी लाजमी करके सोया करें। घर में जानवर वगैरह भी होते हैं, जाहिर सी बात है, इनके परिंदे भी हैं और इनके जो है ये चीज़ें भी। अच्छा, अक्सर शानी बोलती रहती है मेरे घर से चोरी हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं अगले दिन भी हंस रही थी कि देखो शानी बोल रही है मैंने ना लकड़ियाँ छुपा दी हैं, मेरे घर से चोरी हो जाती हैं। तो मैंने कहा कैसे हो जाती हैं शानी, तुम्हारे घर तो लोग ही इतने रहते हैं, आप लोग माशाल्लाह अच्छे खासे एक मतलब बड़ी फैमिली है, कोई छोटी सी बिल्कुल 2 लोग तो नहीं रहते ना, 4-5 लोग तो रहते हैं ये लोग। तो फिर उसके बाद जो है मैं हैरान हो रही थी कि इनके घर से कौन चोरी करके जाता होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कहती है कि जितना होगा मेरे सामने आ जाओ, फिर जितना होगा मैं लड़ूंगी, और चोर जो है चोर जब वार करता है तो सामने जो है आओ, जब वार तुम करते हो तो सामने आओ, ठीक है ना, और सामने आ जाओ। फिर जनाब कहती कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, ये हमारी रोज़ी रोटी है, मैं आगे जो है कदम कैसे उठाऊंगी अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। या तो बाजी आप चुप हो जाएं, या तो फिर आप लोगों से हेल्प मांग रही है कि भाई मुझे मोबाइल लेके दो, सीधी सी बात है, सीधा सीधा बोल दो कि भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मैं चोर का मुझे अंदाज़ा है लेकिन मैं नहीं पकड़वा सकती, मामला बढ़ जाएगा, मसला ख़राब हो जाएगा। पहले ही बात तो ये कि मामला ख़राब होगा ही कैसे, कैसे बढ़ेगा ये मामला, जब आप पुलिस कंप्लेन करेंगी, उस बंदे को पकड़वाएंगे, उठवाएंगे, और उसके बाद जब वो बकलेगा, बोल देगा, उनको बड़े तरीके आते हैं पुलिस को, वो बुलवा भी लेते हैं, तफ्तीश करते हैं बाकायदा तौर पे। फिर उसके बाद जो है आप उनके बड़ों को बिठा के उनको उल्टा शर्मिंदा करें कि आप लोग इस तरह के कमीने लोग हैं कि अपने हमसाएदारों को भी नहीं छोड़ते, हमसाइयों को भी नहीं छोड़ते आप लोग, ठीक है जी। हम जब ये बात करनी थी, पता नहीं मेरा एक साइड से तो ध्यान जा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बुरी बात किसी के बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है, ठीक है जी। तो मैंने कहा नोशी छाड़ दे कोई फ़ायदा नहीं इस मामले में, वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो हम क्यों वो करें। आप ही कभी होगा तो कोई आ जाएगा सामने, बता देंगे ये। लेकिन मेन मकसद, मेन हल यही होता है कि आज तो चोरी हुई है, कल को सीना चोरी हो गई तो मामला मज़ीद बिगड़ गया तो एक्शन फ़ौरन लेना होता है बहन। कोई गरीब इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, जाओ उनसे कंप्लेन करवाओ, नहीं करेंगे तो आपका चैनल है, आपके टिकटॉक हैं, आप जाएं जो है वीडियो बनाएं, फिर कहें कि भाई मेरा ये नहीं सुना गया, हमारे घर में इस तरह मामलात हुए हैं, हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मामला। बल्कि आपको तो अभी से एक्शन लेना चाहिए, कल कल को आपके बच्चों के आगे ये चीज़ें ना आए, सारी ज़िंदगी लुटते रहोगे आप लोग, ये भी तो चीज़ सही नहीं है ना। खैर, अगर YouTube से आप जो है कहती हैं कि देखें YouTube फैमिली हमारा साथ दें, अगर YouTube फैमिली से आप मतलब चोर को कुछ नहीं कहना तो सीधा आके बोल दो कि YouTube फैमिली मुझे मोबाइल चाहिए, मेरी हेल्प करें, सीधा आके बोल दो। लेकिन आप मरोड़ तरोड़ के बात कर रही हैं, वो समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन हाँ, आपका मोबाइल ज़रूर चोरी हुआ है, वो लग रहा था। कहती हैं कि ये जो चोर है ना, ये दूर का नहीं है, यूट्यूब फैमिली हमारा साथ दें, ये चोर दूर का नहीं है, पास का है, हमारा रिश्तेदार। मतलब बोलते बोलते फिर चुप हो गई है। हमारे रिश्तेदार जो भी हैं हमारे घर के पास हैं, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहती मेरा ऑपरेशन हुआ और ये हमारी रोज़ी रोटी है, हम व्लॉग बनाते हैं और मतलब व्लॉग वगैरह से जो है जो अर्न करते हैं वो खर्च भी करते हैं। सारा दिन हम लोग काम करते हैं, मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल है, अब व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग भी बनाना ज़रूरी था, मैंने कहा अब आधा दिन गुजर गया है तो उससे बेहतर है कि अब मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। कहती है हम लोग बहुत परेशान थे, एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ, बेटी को करंट लगा, बेटा 14 अगस्त वाले दिन बेहोश हो गया था।
गर्मी शदीद है तो जाहिर सी बात है बच्चे सारा दिन खेलते हैं, बॉडी हीट हो जाती है। बहुत शदीद गर्मी है, आप लोग अंदाज़ा लगाएं, जो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना उनको तो सारा पता होना है जिनके ऊपर बीत रही है। वैसे तो अब इस टाइम तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई गर्मी है, शदीद गर्मी है। मुझे कल भी कमेंट आए हुए थे कुछ बहनों के, वो कह रही थी कि हमें अलर्ट आए हुए थे। अच्छा, मैंने भी टिकटॉक पे वो देखा है, किसी ने मोबाइल रखा हुआ था तो उनको वो वीडियो बना रही थी, टिकटॉक पर होंगी कोई, तो उस पर अलर्ट लिखा आ रहा था कि आपने जो है आग नहीं लगानी है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, डिस्क्लेमर था, कुछ अलर्ट था मोबाइल पे गवर्नमेंट की तरफ से। तो खैर वो कहती है कि मेरा बेटा भी बेहोश हो गया था रात को, रात को ये चोरी हो गई, चोरी का बहुत दुख है। और उसके बाद जो है कहती है मेरे बच्चे मुझे तसल्ली दे रहे हैं, जैसे कि अलिशबा हो गई, मेरा बेटा हो गया, दामाद हो गया, ये सारे हमें तसल्ली भी दे रहे हैं कि मतलब ज़्यादा परेशान ना हो। कहती कि मोबाइल काशिफ अपने सरहाने, अब ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, काशिफ तकिए के नीचे मोबाइल रख के फिर सोया हुआ था और एड्डा भी होश होके सोया हुआ था, बंदे की तो फौरन आँख खुलती है। कहती है कि काशिफ अपने सरहाने मतलब तकिए के नीचे मोबाइल रख के सो रहा था तो चोर आया, सरहाने से मतलब तकिए के नीचे से मोबाइल उठाया, क्योंकि काशिफ नमाज के लिए मतलब उठता है सुबह तो वो अलार्म लगा के सोता है। पहली बार जो चोरी हुई, हमारे मोटर उतार के ले गए और बर्तन ले गए। फिर दूसरी बार टीवी और छोटी सी थी कहती है, और जो है कुछ और भी रिसीवर पता नहीं इस तरह से कुछ कह रही थी, वो थे उनके साथ। बाकी शॉप थी, शॉप से भी सामान ले गए और थोड़े से दाने थे, और चोर जो है दुकान से भी थोड़ा बहुत जो सामान होता है, पत्ती चीनी ये वो इस तरह से, वो भी कहती है ले गए। और इस बार नाजरीन कहती है बहुत बड़ी हमारी चोरी हुई है, मोबाइल भी और छोटी छोटी चीज़ें भी। पहले मोबाइल पे टिकी रही पूरी वीडियो में, एंड पे कहा कि और भी छोटी छोटी चीज़ें भी चोरी हुई हैं, वो अभी मैं बता नहीं सकती, बाद में बताऊंगी। मेरा घर खाली करके ले गए। फिर शानी ज़्यादा जज्बाती हुई और फिर कहा कि पूरा घर खाली हो गया मेरा। यहाँ पे मुझे फिर थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया, मैं क्या की कह रही है, बोली क्या कह रही हो, पहले कुछ कह रही थी अब मज़ीद चीज़ें ऐड कर रही हैं, मतलब चोर। मैं क्या बस कर शानी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी, अब मुझे हासा ही निकल रहा है। चोर व्लॉग देखता है, आपने बोला कि आपका व्लॉग चोर देखता है, अब वो चोर देखेगा वो तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा और कहेगा बाजी बस कर। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं था, सिर्फ एक था, मोबाइल था और कुछ नहीं था। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये शानी ने ना पैंतरा फेंका है कि ये जो मोबाइल वो लेके गया है उसी मोबाइल पे वो वीडियो बनाए और बोले देखें जी व्यूअर्स, ठीक है शानी के घर मैंने चोरी की है, लेकिन ये ज़्यादा सामान बता रही है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं चोरी की। मैं हंसी, मैंने कहा शानी बस कर, चोर सिर पकड़ के बैठ जाएगा। कहती है मेरा पूरा घर खाली कर गया। पहले कहा मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी से कोई 20-25 दफ़ा बोल दिया, लेकिन एंड पे उसने कहा कि मेरा पूरे का पूरा घर खाली हो गया, इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाया। खैर बाद में मुझे लग रहा था आपने कुछ ना कुछ खा लिया, और अच्छी बात है, खा लेना चाहिए। आप जो है दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, और जो चीज़ चोरी हो जाती है उसके लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ें आप। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हो सकता है चोर को हया आ जाए, वो रख जाए आपका मोबाइल, ये भी हो सकता है वो रख जाए। ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं रख के भूल गए हों, अक्सर ये चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहती हैं कि नहीं हमारे घर तो और ज़्यादा भी चोरी हो गई है, तो वहाँ मुझे डाउट होना शुरू हो गया। मैं क्या थोड़ा सा दाल में कुछ काला लग रहा है। जब इसने कहा चोर बड़ा चालाक है, मेरा राशन भी उठा के ले गया, तो भाई वो किचन में जाएगा, आप लोगों के शानी बाजी, आप लोगों के लोहे के दरवाजे हैं,
ठीक है। वो जैसे ही आप लोग खोलते हैं बंद करते हैं, खड़ 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 की आवाज़ आती है पूरे घर में, सही है। तो वो आखिर अंदर जाएगा, लाइट भी जलाएगा, सही है, फिर वो ढूंढेगा ना चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। फिर कहती है हमारे बिस्तर भी उठाए हैं, चाबियां उठाई हैं, सुनो। फिर वो मामला तो बढ़ाती गई शानी ने कहा कि देखो मोबाइल वाला मुझे सही लग रहा है, बाकी वाला मुझे ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब पता नहीं मेरे अपने दिमाग का भी फितना हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे मुझे, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। खैर कहती हैं कि देखें जी, गरीब बंदे के लिए ये मोबाइल भी बहुत बड़ी चीज़ है और महंगी एक्सपेंसिव चीज़ है, और ख़ासकर जिससे आप वीडियो बनाते हो वो आपका रोज़गार भी होता है, उसी से मतलब आप काम करके वो कर रहे होते हैं, तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, सही है जी। कहती हैं कि वो तो इतना चालाक है चोर, मेरा राशन भी उठा के ले गया, वो राशन का भी भूखा है चोर। इस बार जो है लोग मैंने पीछे लगाए हैं। अच्छा, अब शानी ने लोग पीछे लगाए हैं, पुलिस तक फिर भी नहीं गई, लोग पीछे लगाए हैं, लाजमी पकड़ेंगे चोर को, इस बार नहीं छोड़ेंगे। चोर आता है अंदर हवेली में, मतलब घुस जाता है दीवार फलांग के, फिर चाबियां उठाता है तकिए के नीचे से, मोबाइल और चाबी उठाई और घर खोलता है, हैं सुकून से। बड़ी बड़ी बात है, मतलब सुकून से खोलता है। आप लोग सारी बेहोश हैं। ताला भी खोलता है, किचन भी खोलता है, वही वाली बात है, लोहे के दरवाजे हैं, ठा ठा की आवाज़ आती है, ना चाहते हुए भी आवाज़ आ जाती है कि दरवाज़ा खुला है। फिर थोड़ी सी रोशनी भी हुई होगी, बिल्कुल अंधेरे से, तो मतलब वो बिल्ली थोड़ी है कि उसे चूहा नज़र आ जाए। कहती हैं कि वो हवेली में घुस के चाबियाँ उठा के और फिर ये किया, ठीक है, सामान उठाया, और कहती है कि पता भी नहीं चलने दिया। फिर कहती है कि हमारे कुत्तों को भी जहर दे दिया गया है, वरना मतलब कुत्ते भी भौंक लेते थे। बहुत बड़ा चालाक है, बहुत बड़ा चालाक है, एक ही चोर है, इस बार पकड़ा जाए तो सारी चोरियां पकड़ी जाएंगी। इस बार जनाब चोरी कहती है जो की है मेरी, इस बार जो है जमा पूंजी। अच्छा, फिर बीच में जमा पूंजी भी डाल दी, बिस्तर, राशन, जमा पूंजी जो औरतों की पास होती है, कहती है वो भी मेरी उठा ली, मोबाइल भी उठा लिया, किचन का दरवाज़ा खोला, रूम का दरवाज़ा खोला, और ये सारे के सारे बेहोश, किसी की भी आंख नहीं खुली। गर्मी में जब हम लोग सोते हैं ना, तो यकीनन एक दो दफ़ा तो लाजमी आंख तो लाजमी बंदा खुल ही जाती है, बंदा एक्टिव तो सोता है ना। तो मैं फिर आगे आगे जैसे जैसे इनकी बात बढ़ी ना, तो फिर मुझे झोल लगना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि मैं तो 1 to 1 उसकी जो बात बोली गई है मैं वही बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं लिख के बैठी ना। जो उन्होंने बोला है तरतीब से, पहले मोबाइल आ रहा था, और फिर राशन, फिर जमा पूंजी, फिर वो बिस्तर, और पता नहीं क्या, और कीमती चीज़ें और भी, ठीक है जी। और कहते हैं कि सब ले गया है। और फिर वो ये जब बात कर लेती हैं, फिर वो नैना लड़की जो है वो व्लॉग बनाती है, फिर शानी बैठा होता है, शानी बैठी होती है, काशिफ बैठा होता है, शानी बैठा होता है। हमारे यहाँ लड़कों का भी नाम है ना शानी, तो मेरे मामे के बेटे का नाम शानी शानी है। अच्छा, अब जो है ये फिर वहाँ पे इनका फिर लाल दुपट्टा इसने पहना हुआ है और मुंह पे हाथ दिया हुआ है और कपड़ा रख के बैठी हैं। कहते हैं देखें जी व्यूवर्स, ये लोग अफसोस करने के लिए आए हुए हैं, जिस चीज़ को पता चलता जा रहा है वो लोग अफसोस करने के लिए आए हुए हैं। देखने के लिए भी सुबह मतलब आया था, पैर देखने वाला भी, वो भी देख के गया है, और बाकी जो है सुबह से हमें कोई होश नहीं है, मोबाइल चैनल वाला था, बस यही बात की और फिर व्लॉग एड हो गया। तो देखें ये अल्लाह करे तो इनका मोबाइल इनको मिल जाए, वो मुझे रियल लगा है, और उनकी परेशानी भी जो है रियल लगी है। बाकी इनका दामाद है ना, वो उसको बुला लें, वो आए, भाग दौड़ करे कोई,
इतने माड़े आप लोग नहीं हैं, इस तरह से तो ना कहें, आप लोग बिल्कुल माड़े हैं। आप लोग ज़िम्मेदार हैं, आप लोगों की ज़मीनें हैं, आप लोगों के रकबे हैं, आप लोगों के जानवर हैं, आप लोगों के बड़े बुजुर्ग भी हैं। इस टाइम शानी का बाप है, काशिफ का बाप है, उधर से सखी रंगीला हो गया, आप लोगों के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे रहते हैं। सबको जमा करें और कहें कि भाई आज ये छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं, कल को कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता है, इसको लगाओ जूते, ज़रा डराओ इसको। इस तरह की आप बात करें ना कोई, तो या फिर पुलिस के पास जाएं, एक्शन लें, वहाँ पे जाएं आप, ये लाजमी करें। लेकिन यूट्यूब वाले तो सिर्फ आपको किसी न किसी ने तर्स खा के जाके मोबाइल तो ले देना है, भरपाई इतनी हो सकती है, लेकिन कल कला को बड़े मसले हो सकते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।